हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक बीए बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेम एक्सरसाइज 1.3 नंबर थ्योरी। तो नंबर थ्योरी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या कहता है, इफ़ ए एंड बी आर टू ओड नंबर्स, अगर ए और बी हमारे पास दो ओड नंबर्स हैं, ठीक है, सो दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज कंपोजिट। तो जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा वो हमारे पास क्या बनेगा, कंपोजिट बनेगा। ठीक है जी, ओके। ये हमारे पास चीज़ें गिवन है, ठीक है। तो गिवन हमारे पास क्या है, ए एंड बी आर ओड नंबर्स, ओड नंबर्स हैं, तो देयरफॉर ए हमारे पास क्या हो जाएगा, क्या ओड नंबर हमारे पास इस टाइप के होते हैं, 2n+1 टाइप के, ठीक है जी। जो बी होगा हमारे पास, क्या वो 2n+1 टाइप का होगा, हमारे पास ओड नंबर है, इसी टाइप के होते हैं। हमने यहाँ पे इसको चेंज करते हैं वेरिएबल को, ठीक है जी, ओके। ये हमारे पास हो गया। अब बात करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। नो ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, क्या ये हमारे पास फॉर्मूला ये होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, हाँ जी। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो ए की वैल्यू है 2m+1, फिर माइनस 2n माइनस 1, ठीक है जी। ये हमारे पास बन जाएगा 2m+1 प्लस के 2n+1, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बनेगा 4mn। ये हमारे पास 2m प्लस 2n प्लस 2, तो यहाँ से हमारे पास 4 कॉमन निकल जाएगा। यहाँ से कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई, एक सेकेंड। हमारे पास यहाँ पे बनेगा 2mn नहीं आएगा, 2m माइनस के 2n, ये बनेगा हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। तो अब 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, 4 हमारे पास कॉमन आ गया, m माइनस के n, यहाँ से m प्लस n+1। अब देखो यहाँ पे 4 आ चुका है, यानी एक नंबर के हमारे पास 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए हैं, 3 फैक्टर हो गए हैं, 1 2 3। फर्दर इसके फैक्टर करेंगे तो 3 फैक्टर इसके बन जाएंगे हमारे पास, ठीक है। टोटल 5 फैक्टर बन जाएंगे यहाँ पे। तो मतलब ये नंबर कैसे हो चुका है, कंपोजिट नंबर। बस हमें ये चीज़ प्रूव करनी थी, जल्दी से नोट कीजिए इसको। देखो क्वेश्चन बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ध्यान से समझना उसको कि वो कह क्या रहा है, वो हमसे पूछ क्या रहा है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, इफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्राइम नंबर, is a prime number, so that a square minus b square is equal to a plus b, where a b are natural numbers। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, करते हैं इसको। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर अगर प्राइम नंबर है, इन्होंने ये कहा अगर प्राइम नंबर है तो शो करो कि जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है वो ए प्लस बी के इक्वल होता है, जहां पे ए और बी हमारे पास कैसे हैं, नेचुरल नंबर, ठीक है जी। क्या है, नेचुरल नंबर, ओके। तो हमारे पास हमें शो करना है उसके इक्वल, ठीक है जी। हमें पता है कि जो प्राइम नंबर होता है उसके 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 होता है और एक इटसेल्फ होता है, ठीक है। लिख देते हैं यहाँ पे, इफ ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर इज ए प्राइम नंबर, ये हमारे पास क्या प्राइम नंबर है। तो वी नो दैट प्राइम नंबर हैज 2 divisors, that is 1 and itself। उसके बाद सिर्फ 2 डिवाइजर होते हैं, 1 होता है और एक itself खुद होता है, ठीक है जी। तो देयरफॉर जो अगर हमारे पास ये प्राइम नंबर है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू ए स्क्वेयर माइनस के बी स्क्वेयर, ठीक है जी। क्या लिख सकते हैं इसको हम 1 इंटू ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये जो नंबर आया है
इसके दो डिवाइजर है, दो फैक्टर हमारे पास 1 और एक इट सेल्फ, ठीक है। एंड जो ए स्क्वेयर माइनस के बी स्क्वेयर होता है हमारे पास, वो किसके इक्वल होता है, वो होता है हमारे पास ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के इक्वल, ठीक है जी। तो लेफ्ट साइड दोनों की सेम है तो राइट साइड भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो देयरफॉर हमारे पास 1 इंटू ए स्क्वेयर माइनस के बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है जी। ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। अब यहाँ से हमारे पास क्या होता है, ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है तो इसके दो फैक्टर होंगे, एक तो 1 होगा एक इट सेल्फ होगा। तो इनमें से एक नंबर तो 1 होगा, 1 नंबर 1 ये भी हो सकता है और नंबर 1 ये भी हो सकता है, ठीक है। और जो दूसरा नंबर होगा वो इट सेल्फ होगा, ठीक है जी। तो यहाँ से बात कर लेते हैं। तो देयरफॉर ए माइनस बी इज इक्वल टू 1 और ए प्लस बी इज इक्वल टू 1, ठीक है जी। तो यहाँ से हमारे पास, मैं इसको लिख देता हूँ, दिस इम्प्लॉइज ए माइनस बी इज इक्वल टू 1 या ए प्लस बी इज इक्वल टू 1। बट अब बात करते हैं यहाँ पे से कि जो ए और बी हमारे पास गिवन है वो हमारे पास क्या है, ए एंड बी आर नेचुरल नंबर्स। हमें पता है कि दो नेचुरल नंबर का सम कभी भी 1 के इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। सिंस सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स कैन नॉट बी 1, तो सम तो 1 के इक्वल हो नहीं सकता। तो देयरफॉर ए प्लस बी नॉट इक्वल टू 1, ठीक है जी। तो यहां से हमारे पास ए प्लस बी की हो जाएगा नॉट इक्वल टू 1 एंड जो बचा हमारे पास नंबर ए माइनस बी इज इक्वल टू 1। ए माइनस बी की वैल्यू 1 के इक्वल हो गई है तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं यहाँ से कि जो ए स्क्वेयर माइनस के बी स्क्वेयर है वो हमारे पास ए प्लस बी के इक्वल हो जाएगा। अगर यहाँ पे ए माइनस बी को 1 पुट कर देते हैं तो क्या हमें यही शो करना था, हाँ जी हो गया शो। जल्दी से नोट कर लीजिए फिर। इसके बाद बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। इफ ईच ऑफ टू प्राइम्स P and Q is a factor of A, show that the product PQ is also a factor of A। ये हमारे पास क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, एक लाइन का क्वेश्चन है। क्या हमारे पास इफ ईच ऑफ टू प्राइम्स P and Q, इनमें से दोनों प्राइम क्या है, ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, ये फैक्टर है किसके, किसी नंबर ए के, ठीक है। ये फैक्टर होंगे एक नंबर के तो इनका जो प्रोडक्ट होगी वो भी क्या होगा, फैक्टर होगा ए का, ठीक है जी। हमें ये चीज़ शो करनी है, ओके करते हैं। लेट P and Q आर प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए, ठीक है। और हमें पता है कि एक थ्योरम बाय फंडामेंटल थ्योरम, हमने थ्योरम की थी कल, बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमारे पास जो कंपोजिट नंबर होगा उसको हम क्या लिख सकते हैं, बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक एनी कंपोजिट नंबर can be expressed as a product of primes in one and only one way से, ठीक है।
तो देयरफॉर यहाँ से जो ए होगा वो हमारे पास क्या है, पी क्यू आर एस एंड सोन, और भी हमारे पास नंबर्स होंगे प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, ठीक है जी। ये हमारे पास ए क्या है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स है। इसके अंदर हमारे पास पी क्यू भी आ रखा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, पी क्यू डिवाइड्स ए, राइट। जो पी क्यू प्रोडक्ट होगी ये क्या करेगी, ए को डिवाइड करेगी, ठीक है। तो देयरफॉर पी क्यू इज आल्सो ए फैक्टर ऑफ ए। तो पी क्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, ए का फैक्टर हो जाएगा। हमें यहाँ पे क्या लिखना था, बस फंडामेंटल फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक लिखने थे, ठीक है जी। अगर आपको सभी कंप्लीट भी याद ना रहे तो भी आप ये इतना लिख सकते हो, फंडामेंटल फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। उसका मतलब आपको पता है कि उसका मतलब क्या है। एवरी नंबर्स को हम कैसे लिख सकते हैं, कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट एवरी टू consecutive या कंजक्टिव इंटीजर्स आर को प्राइम। ये हमारे पास है, इसको हमें शो करना है कि हमारे पास क्या है, को प्राइम है। प्रूव दैट एवरी टू कंजक्टिव इंटीजर्स आर को प्राइम, ठीक है। करते हैं शो इसको। कंजक्टिव इंटीजर्स बात करते हैं, जैसे दो नंबर हमारे पास कैसे होते हैं, लगातार नंबर होते हैं, उनको बोलते हैं कंजक्टिव। जैसे 2 और 3, 2 और 3 जीसीडी कितनी होती है, 1 के इक्वल होती है, ठीक है। ऐसे ही 7 और 8 जीसीडी 1 के इक्वल होती है। 9 और 10 जीसीडी 1 के इक्वल होती है। 10 और 11 जीसीडी 1 के इक्वल होती है। एवरी टू कंजक्टिव इंटीजर्स के लिए हमारे पास जो जीसीडी होती है वो 1 के इक्वल होती है, ठीक है। इन्होंने क्या कहा है कि को प्राइम है। को प्राइम का मतलब क्या होता है, ऐसे दो नंबर जिनकी जीसीडी हमारे पास क्या है, 1 के इक्वल आए, उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, को प्राइम बोलते हैं, ठीक है जी। तो लेट n एंड n+1 आर टू कंजक्टिव इंटीजर्स। ये हमारे पास कंजक्टिव इंटीजर्स हैं। कंजक्टिव इंटीजर्स हैं तो देयरफॉर जो इनकी जीसीडी होगी हमारे पास वो क्या होगी, 1 के इक्वल होगी, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है, ओके। हम मान के चलते हैं यहाँ से n और n+1, इसकी जीसीडी हमारे पास क्या है, d के इक्वल है, ठीक है जी। जीसीडी क्या है इसकी, d के इक्वल है, ओके। जीसीडी d के इक्वल है, दिस इंप्लॉइज यहाँ से जो d होगा वो n को भी डिवाइड करेगा। d डिवाइड्स n एंड d डिवाइड्स n+1। d क्या करेगा, इसको डिवाइड करेगा, d इसको भी डिवाइड करेगा। जीसीडी में क्या होता है, कॉमन होता है ना, तो दोनों नंबर्स को डिवाइड करता है, ठीक है। इन नंबर्स को डिवाइड करता है तो दिस इंप्लॉइज हमें पता है कि जो d होगा वो इनके सब्ट्रैक्शन को भी डिवाइड करेगा, n+1 - n को, ठीक है। ये हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 1.1 के अंदर। तो d डिवाइड्स करता है n+1 - n, n से n कट गया तो बचा हमारे पास 1। तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ, d डिवाइड्स 1। अगर d 1 को डिवाइड करता है दिस इंप्लॉइज, इसका मतलब क्या है, d की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। अगर d 1 को डिवाइड करता है तो d की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। 1 का फैक्टर क्या होगा, 1 ही होगा। तो देयरफॉर d की वैल्यू 1 है तो यहाँ से क्या आ जाएगी, n और n+1 की जीसीडी क्या आ जाएगी हमारे पास, 1 के इक्वल, ठीक है जी। हैंस प्रूव्ड। बस इतना सा काम करना था, क्वेश्चन फिनिश। जल्दी से नोट कीजिए, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, इफ a एंड b आर रिलेटिवली प्राइम। रिलेटिवली प्राइम मीन्स वही को प्राइम नंबर, जीसीडी क्या है, 1 के इक्वल आए। देन प्रूव दैट एनी कॉमन डिवाइजर, प्रूव दैट
एनी कॉमन डिवाइजर ऑफ ए सी एंड बी इज डिवाइजर ऑफ सी। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई बात नहीं, करेंगे इसको भी। हमारे पास क्या कहता है, ए एंड बी आर रिलेटिवली प्राइम है, ठीक है जी। ए और बी हमारे पास क्या रिलेटिवली प्राइम, ओके। गिवन दैट क्या जीसीडी ऑफ ए बी हमारे पास क्या है 1 के इक्वल है, ठीक है जी। देन प्रूव दैट एनी कॉमन डिवाइजर, एनी कॉमन डिवाइजर, कोई भी कॉमन डिवाइजर होगा वो क्या करेगा, ए सी एंड बी का, ए सी और बी का कोई कॉमन डिवाइजर वो क्या करेगा जी, डिवाइजर होगा सी का भी। हमें ये चीज़ प्रूव करनी, जो ए सी और बी का डिवाइजर है वो डिवाइजर सी का भी होगा, ये कहता है। चलिए करते हैं बात। ए भी हमारे पास है, तो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट टू इंटीजर्स m एंड n सच दैट, किस प्रकार से एग्जिस्ट करेंगे हमारे पास कि ma प्लस के nb इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1 के इक्वल। ये काम भी हम कर चुके हैं एक्सरसाइज 1.1 के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। अब हमें बात किसकी करनी है, सी की बात करनी है, ए से की बात करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ ए है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सी से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई सी, वी गेट, सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा एम ए सी प्लस के एन बी सी इज इक्वल टू सी। ये बन गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, ठीक है जी। इक्वेशन नंबर 2 बन गया हमारे पास। तो अब यहाँ से बात करते हैं कॉमन डिवाइजर की, ठीक है। यहाँ से हमारे पास ए सी है, यहाँ से हमारे पास बी है, ठीक है जी। लेट डी बी द कॉमन डिवाइजर, इन्होंने डी यूज कर रखा है, कुछ और यूज कर रखा है। प्रूव दैट एनी कॉमन डिवाइजर का इन्होंने, तुमने मान लिया डी, डी बी द कॉमन डिवाइजर ऑफ ए सी एंड बी। ए सी और बी का डी क्या है, कॉमन डिवाइजर है, कॉमन डिवाइजर है, इट मीन्स देयरफॉर डी डिवाइड्स ए सी, डी ए को डिवाइड करता है, तो दिस इंप्लॉइज जो ए सी होगा वो हमारे पास किसी न किसी नंबर डी पे डिवाइड होगा, ठीक है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। एंड डी डिवाइड्स बी, डी बी को डिवाइड करता है, तो इट मीन्स ये जो हमारे पास बी होगा, ये बी हमारे पास किसी न किसी एफ पे डिवाइड होगा डी से, ठीक है। जो डी है बी को किसी न किसी एफ नंबर पे डिवाइड करेगा, राइट। यानी अगर मैं इसको 5 ले लूँ, इसको 2 मान लूँ, डी को, बी को 5 मान लूँ, तो 2 दूनी 4, किसी न किसी नंबर पे डिवाइड किया ना उसने, ठीक है। तो हमारे पास डिवाइड का मतलब होता है कंप्लीट डिवाइड, तो यहाँ 5 नहीं लेंगे, तो यहाँ पे 6 ले लेंगे। मान लेते हैं बी की वैल्यू 6 है, डी की वैल्यू 2 है, तो हमने जो डिवाइड किया है वो किसी 3 पे डिवाइड किया, नंबर 3 पे, और नंबर 3 हमारे पास क्या है यहाँ पे एफ के इक्वल है, ठीक है। आप समझ गए होंगे यहाँ से। तो अब यहाँ से बी की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है, ए सी की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है, ठीक है जी। बी की वैल्यू आ चुकी है, ए सी की वैल्यू आ चुकी है, इन दोनों वैल्यूज को मैं उठा करके यहाँ पुट कर दूँ, ठीक है। तो पुटिंग द वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 इन इक्वेशन 2, 3 और 4 से जो वैल्यू है उनको हम 2 के अंदर पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ से ए सी की वैल्यू है ए डी, तो ए सी के प्लेस पे आ जाएगा हमारे पास ए डी प्लस के एन, बी के प्लेस पे आएगा एफ डी, ठीक है, और पीछे सी इज इक्वल टू सी, ठीक है जी। ये हमारे पास हो गया, ओके। तो यहाँ से हमारे पास डी यहाँ पे, डी यहाँ पे, डी कॉमन आ जाएगा, ये बनेगा हमारे पास एम ई प्लस के, ये बनेगा यहाँ से हमारे पास एन एफ सी इज इक्वल टू सी, ठीक है जी। तो मैंने ये लिख दिया है, इसका मतलब क्या है, ये डी इस सी को डिवाइड करता है इस नंबर पे, या ये नंबर इस सी को डिवाइड करता है इस नंबर पे, जैसे हमने ये लिखा था, ठीक है जी, कि डी डिवाइड करता है बी को एफ पे, ऐसे डी डिवाइड करता है सी को इस पे। दिस इंप्लॉइज डी डिवाइड्स सी, ठीक है। किस नंबर पे डिवाइड करता है, इस नंबर पे डिवाइड करता है, ठीक है। हमें यही प्रूव करना था कि हमारे पास डी क्या हो जाए, डिवाइजर हो जाए सी का,
तो हमारे पास डी क्या हो गया, सी का डिवाइजर हो गया। ठीक है जी, बस ये चीज़ प्रूव करनी थी, जल्दी से नोट कीजिए, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। इफ GCD ऑफ AB इज इक्वल टू 1 देन प्रूव दैट ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर की GCD हमारे पास क्या आ जाए, 1 के इक्वल आ जाए। हाँ जी, ये चीज़ हमें प्रूव करनी है, करते हैं इसको प्रूफ। अगर ए बी की GCD हमारे पास 1 के इक्वल है तो प्रूव करो ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर की GCD में हमारे पास क्या आएगी, 1 के इक्वल आएगी। ठीक है जी, हम यहाँ से उल्टा मान के चलते हैं। लेट जो हमारे पास GCD है ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर की, वो क्या है, डी के इक्वल है। ठीक है जी, डी के इक्वल है, एंड जो डी है वो मान लेते कि हमारे पास क्या ग्रेटर देन 1 है। ठीक है जी, GCD 1 हो जाएगी तो डायरेक्ट प्रूव हो जाएगा। हम मान के चलते हैं कि जो ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर है उसकी GCD क्या आती है, डी के इक्वल आती है। डी के इक्वल आती है और डी क्या है हमारे पास, ग्रेटर देन 1 है। हाँ जी, डी ग्रेटर देन 1 है। ओके, तो इसके बाद डी ग्रेटर देन 1 है तो एक कोई हमारे पास कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, इसको मान लेता हूँ, एंड डी इज कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर होगा यहाँ पे तो इसके अंदर प्राइम फैक्टर्स भी होंगे। ठीक है, तो देयरफॉर डी इज इक्वल टू, मान लेता हूँ मैं कोई यहाँ पे डी इज कंपोजिट नंबर एंड इट हैज ए प्राइम फैक्टर, इट हैज ए प्राइम फैक्टर से मान लेता हूँ उसको कोई पी है। ठीक है जी, प्राइम फैक्टर इसके पास पी है। ओके, पी प्राइम फैक्टर है तो देयरफॉर पी क्या करेगा, डिवाइड करेगा डी को। ठीक है जी, डी कंपोजिट नंबर है और डी के पास प्राइम फैक्टर है, पी प्राइम फैक्टर है तो फैक्टर क्या करता है, नंबर को डिवाइड करता है। तो पी नंबर को डिवाइड करता है, बट जो पी डी है वो डिवाइड करता है ए स्क्वायर को, पी डी को डिवाइड करता है और डी ए स्क्वायर को डिवाइड करता है। ठीक है जी, डी ए स्क्वायर को डिवाइड करता है। दिस इंप्लॉइज जो पी होगा वो भी क्या करेगा, डी को डिवाइड करेगा और पी डिवाइड करेगा ए इंटू ए को। ठीक है जी, बट पी क्या है, पी इज प्राइम। पी प्राइम होगा तो हमारे पास थ्योरम की हेल्प से अगर प्राइम नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो प्राइम उस ए को भी डिवाइड करता है। ठीक है जी, तो पी डिवाइड्स ए, ये थ्योरम अपने क्लास 10th के अंदर पढ़ी थी सबसे पहले। ठीक है, तो पी ए को डिवाइड करता है। ठीक है जी, इसी प्रकार से सिमिलरली पी किसको डिवाइड करेगा, पी बी को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, पी डी को डिवाइड करता है बट डी डिवाइड्स बी स्क्वायर, तो अगेन फिर से लिखेंगे तो मैंने क्या किया यहाँ पे सिमिलरली यूज कर दिया। सिमिलरली पी क्या करेगा, बी को डिवाइड करेगा। पी बी को डिवाइड करेगा, इट मीन्स जो GCD होगी ए बी की वो हमारे पास क्या हो जाएगी, पी के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, GCD ए बी की क्या हो जाएगी, पी के इक्वल हो जाएगी। राइट, पी के इक्वल हो जाएगी, बट जो पी है हमारे पास वो क्या है, वो तो ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि पी क्या है, प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर 1 से बड़े होते हैं। ठीक है, पी इसके बराबर है, बट जो हमारे पास GCD है ए बी की वो क्या है, 1 के इक्वल गिवन है। हाँ जी, 1 के इक्वल गिवन है GCD ए बी की, तो देयरफॉर जो पी होगा वो 1 को डिवाइड करेगा, पी 1 को डिवाइड करेगा। ये क्या हमारे पास, विच इज इम्पॉसिबल केस। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया जी, इम्पॉसिबल हो गया। क्यों, क्योंकि जो P है वो क्या है, ग्रेटर देन 1 है, बिकॉज P ग्रेटर देन इज इक्वल ग्रेटर देन 1। P तो ग्रेटर देन 1 है, प्राइम नंबर है हमारे पास। ठीक है जी, P ग्रेटर देन 1 होगा, इसका डिवाइड नहीं करता तो आवर्स पोजीशन क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। हैंस आवर्स पोजीशन इज रॉन्ग। देयरफॉर हमारे पास GCD ऑफ ए स्क्वायर
और बी स्क्वायर क्या आएगी, 1 के इक्वल आएगी। ठीक है, हम मान के क्या चले थे कि GCD हमारे पास क्या आती है, डी आती है, एक कंपोजिट नंबर आती है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा। जल्दी से नोट कीजिए इसको। हमने इस चीज को प्रूव किया इसके कॉन्ट्राडिक्शन से। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, इफ p greater than 1 and 2 raised to power p minus 1 is prime, then prove that p is prime। ये हमारे पास क्वेश्चन है। इफ p greater than 1 है एंड 2 की पावर p माइनस 1 इज प्राइम। ठीक है, देन प्रूव दैट p इज प्राइम। हमें प्रूव करना है कि जो p है वो हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर। ओके, इफ p ग्रेटर देन 1, हम मान के चलते हैं कि जो p हमारे पास होगा वो कोई कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, हम इसका उल्टा लेके चलेंगे। ठीक है, लेट p ग्रेटर देन 1 इज ए कंपोजिट नंबर। ये अगर कंपोजिट नंबर है तो देयरफॉर इसके कोई फैक्टर होंगे। मान लेते इसके फैक्टर क्या हैं, ए बी है। ठीक है जी, ए बी इसके फैक्टर होंगे, राइट। ए कॉमा बी आर फैक्टर्स ऑफ पी या डिवाइजर्स ऑफ पी। ठीक है, ये हमारे पास हो गए, इसके ए बी के डिवाइजर होंगे। तो देयरफॉर बात करते हैं इसकी 2 की पावर p माइनस 1, तो 2 की पावर p के प्लेस वैल्यू पुट कर दूं ए बी माइनस के 1, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर a, उसकी पावर b माइनस इसको लिख सकता हूँ 1 की पावर b। ठीक है जी, ओके। तो इसको फिर से लिख सकता हूँ मैं x की पावर b माइनस 1 की पावर b, वेयर x इज इक्वल टू 2 की पावर a। ठीक है, एंड जो x होगा वो वैल्यू क्या होगी हमारे पास, ग्रेटर देन 2 हो जाएगी। ठीक है, प्राइम फैक्टर होंगे तो a b की वैल्यू हमारे पास एटलीस्ट 1 तो होगी, नेचुरल नंबर तो होगी, a की वैल्यू 1 होगी। तो यहाँ से 2 की पावर 1 करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। तो इसको लिख सकता हूँ मैं ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2। ठीक है जी, तो a की वैल्यू हमारे पास, x की वैल्यू हमारे पास आएगी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ से इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे। ये फॉर्मूला बनेगा हमारे पास x माइनस 1 इंटू एक्स की पावर b माइनस 1 प्लस एक्स की पावर b माइनस 2 प्लस एंड सो ऑन प्लस 1 की पावर b माइनस 1। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। हम लेके क्या चले थे 2 की पावर p माइनस 1, तो ये नंबर हमारे पास क्या आ गया जी, कंपोजिट नंबर आ गया हमारे पास। ये हमारे पास फैक्टर्स हो गए। जो वैल्यू होगी ये वैल्यू भी क्या होगी हमारे पास, x माइनस 1 की वैल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2 होगी, राइट। यानी 1 से तो बड़ी वैल्यू होंगे हमारे पास ये। तो ईच वैल्यू ऑन राइट हैंड साइड और ग्रेटर देन 1। ठीक है जी, हमारे पास क्या होंगी, ग्रेटर देन 1 हो जाएंगे वैल्यू। ठीक है, क्योंकि x हमारे पास ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2 था, तो 2 1 ओके। ठीक है, तो ग्रेटर देन हमारे पास 1 हो जाएंगी, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास बनेगा एक कंपोजिट नंबर। ठीक है, देयरफॉर 2 की पावर p माइनस 1 इज ए कंपोजिट नंबर। तो हमारे पास यहाँ से एक सेकंड, p प्राइम नहीं था, p हमारे पास को प्राइम था, तो वैल्यू यहाँ से हमारे पास 1 से बड़ी होनी चाहिए। 1 से बड़ी होगी तो ये वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन 2 हो जाएगी। ठीक है, ग्रेटर देन 2 हो जाएगी तो ये वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन 2 लिखेंगे इसको। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे p एक कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर होगा तो यहाँ पे 1 तो किसी की वैल्यू नहीं होगी, 1 हो गई तो फिर तो हमारे पास वापिस से वही बन जाएगा। ठीक है, तो प्राइम नंबर थे हमारे पास, तो 2 की पावर p माइनस 1 इज ए कंपोजिट नंबर। बट जो गिवन है वो क्या है, 2 की पावर p माइनस 1 इज ए प्राइम नंबर। ये प्राइम नंबर है तो देयरफॉर p इज ए प्राइम नंबर, तो p भी क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। ठीक है, हम जो लेके चले थे कॉन्ट्राडिक्शन वो हमारे पास गलत हो गई है।
ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे एक्सरसाइज 1.3 के 7 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास 4 क्वेश्चन और बचते हैं। ठीक है, वो करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक वीडियो को एंजॉय करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। मिलते हैं जल्दी फिर। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।